जन मीडिया के टीवी के खास प्रोग्राम शख्सियत में आज हमारे साथ एक विशिष्ट अतिथि हैं जो हमारे स्टूडियो में हमारे साथ पधारे हैं। आप हैं बजरंग दत्त त्रिपाठी जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्रपति शिवाजी भारतीय गरीब पार्टी के। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जी, आपका भी अभिनंदन है। चुनाव का समय है और उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां बड़ी तेज़ी से चल रही हैं। सब हर एक पार्टी अपने अपने स्तर पे अपने आप को प्रचार कर रही है। आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं भारतीय गरीब पार्टी के, तो आप किस मुद्दों के साथ जनता के पास जाना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो हमारे देश प्रदेश के मतदाता भाइयों, बंधुओं, मीडिया कर्मियों, सबको हम हृदय से नमन और अभिनंदन करते हैं और उनको जय हिंद जय भारत का नारा देते हुए हम ये ज़रूर कहेंगे कि आज हमारा देश और प्रदेश विषम परिस्थितियों के दौर से गुजर रहा है। महामारी, बीमारी, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इससे त्राहि त्राहि कर रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और तत्कालीन सरकार भी उसी मार्ग पर चल रही है। चुनाव के एजेंडे कुछ और होते हैं, चुनावात कार्यक्रम कुछ और लागू कर दिए जाते हैं। आप सभी देखते हैं, सभी परेशान हैं, कहीं नोटबंदी से तो कहीं जीएसटी से। सारे व्यापार समाप्त हो गए हैं, सारे कंस्ट्रक्शन आधे हो गए हैं। बेरोजगारी का आलम ये है कि अगर 5 किलो राशन न मिले गवर्नमेंट से तो पेट चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये ठीक बात है कि आप 5 किलो दे रहे हैं, परंतु उसके साथ महंगाई के भार से बीच की जनता जो है, मध्यम वर्ग जो है, वो इतना ज़्यादा त्रसित है कि वो त्राहि त्राहि कर रहा है। सारा बोझ उसी मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। अमीरों जो अमीर हैं, जो मजबूत हैं, सरकार भी उनकी सहायता करती है। गरीबों की सहायता करना प्राथमिकता ही होनी चाहिए, परंतु ये मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, इनके साथ ये दुर्व्यवहार, दुर्भाव क्यों किया जाता है? हम ये सरकार से भी पूछेंगे और मीडिया से भी ये निवेदन आग्रह करेंगे कि आप लोग इस मुद्दे को क्यों नहीं बढ़ाते कि मध्यम वर्ग में सबसे ज़्यादा किसान आते हैं। किसानों की सबसे बड़ी समस्या खाद, पानी, बिजली है, डीजल, जिसके बगैर कृषक अपनी कृषि नहीं कर पाते हैं। खाद के अभाव में जब खेतों में बीज डाले जाते हैं तो जहाँ 7 कुंटल 8 कुंटल पैदा होना चाहिए, वहाँ 4-5 कुंटल में ही बेचारे, अब 4-5 कुंटल में वो क्या करेंगे? 1-1.25 कुंटल तो मजदूरी दे देंगे कटाई, उसके बाद 1-1.25 कुंटल 1.5 कुंटल दे देंगे थ्रेसरिंग का, और 1-1.25 कुंटल 1.5 कुंटल उसमें लग जाता है बीज और क्या नाम से पानी, और इतना ही मान लीजिए खाद में भी एडजस्ट हो जाए, तो किसान को बचता क्या है? 2,000 रुपया महीना किसानों को देते हैं, तिमाही प्रधानमंत्री जी 2,000 रुपया देते हैं, तो उसमें लगभग 10 से 15% कृषकों को दिया जाता है, बाकी को कोई पूछता ही नहीं है। तो 10-15% लोगों को दे देने से किसानों की समस्या नहीं समाप्त होगी। किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि आजकल देख रहे हैं आप, 1-1 हज़ार से लेकर 500-500 आवारा पशु टहल रहे हैं। इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। इनको जिसका नुकसान करते हैं वो उनके खेत में जाते हैं तो वो डंडों से मारते हैं, वो मारते हैं और फिर और मारते हैं, तो इससे तो इन पशुओं का उत्पीड़न भी हो रहा है ना। पशु मंत्री जी हमारे कहाँ सो रहे हैं? उनका क्या इस पर कहना है? वो स्पष्टीकरण दें जनता को कि पशुओं के साथ ये दुर्व्यवहार, क्रूरता क्यों की जा रही है। आज बाड़ों में जाकर देखिए सरकारें क्या दे रही हैं, लेकिन बाड़ों में ऐसे मवेशियों की डेथ हो जाती है जो कि नए नए मवेशी होते हैं, सड़क पर खुले घूमते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, पूरी सड़क में गंदगी फैल जाती है। तो सरकारें जो है कहती तो हैं परंतु कुछ करती नहीं। खास करके इस समय तो हमारे सीएम योगी जी हैं जो कहते हैं कि हम सर्दी में भी गर्मी में भी सर्दी पैदा कर देते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, परंतु सच्चाई ये है कि आज का किसान वर्ग व्यथित है, परेशान है। मजदूर वर्ग, किसान के बाद मजदूर वर्ग ही है, इसलिए कि बगैर मजदूर किसान दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। बगैर परिश्रम के जो है
कृषि नहीं होगी, और जब कृषि नहीं होगी तो भारत के नागरिकों का भरण पोषण नहीं होगा। सरकार कितने लोगों को खिला पाएगी जब किसान ही चौपट हो जाएगा। मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मीडिया कर्मियों, आप सबसे मैं यही निवेदन करूंगा कि किसानों के प्रति जवाबदेह बने और किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता से सरकार तक पहुंचाएं, जन जनार्दन के पास पहुंचाएं, ताकि वो ये जान सकें छत्रपति शिवाजी भारतीय गरीब पार्टी का उद्देश्य केवल इसीलिए हुआ है कि गरीबी को समाप्त किया जा सके, बेरोजगारी को खत्म किया जा सके, महंगाई को नियंत्रित किया जा सके और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। सरकारें वादा करती हैं कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर दिए। हमने तो भाई साहब एक मैटर था जमीन का भूमाफियाओं के खिलाफ, माननीय सीएम मुख्यमंत्री जी का 276 हेल्पलाइन है, दसियों बार उस पर कॉल लगाया है और हम ही ने नहीं और लोगों ने भी लगाया। निस्तारण में जो लेखपाल साहब कह दिए, जो कानूनगो साहब कह दिए, वही 276 से भी रिपोर्ट आती है कि निस्तारित कर दिया गया और जो कब्जेदार है वो कब्जा कर लेते हैं और साथ में पुलिस भी पहुंच जाती है उनको, उनके साथ में पीड़ित को प्रताड़ित करते, कहते हैं तुम बोलना नहीं। मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूँ। मैं इसको व्यथित भी था, मैंने सरकार के खिलाफ ट्वीट भी किए थे और क्या नाम से फेसबुक पर भी दिया था कि भाई ऐसे ही आप सत्ता चलाओगे तो कैसे काम चलेगा। आज आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस एकदम गुंडा राज कायम किए हुए है। नाबालिगों के ऊपर गैंगस्टर लगा देते हैं, बूढ़ों को गाली गुप्ता देते हैं, उनको झापड़ों से मारते हैं। ये कौन सी मानवता है यार, ये कौन सी शासन सत्ता का तंत्र है। ये इसी तरह आपके विधायक अगर कुछ कहते हैं तो उनकी सुनी नहीं जाती। आपके सांसद की बात, सत्ता के सांसद की बात एक भी ऐसे नहीं उठाता, यहाँ तक कि कहते हैं हम शिक्षा का प्रसार करेंगे। अभी एक विद्यालय है शंकरगढ़ में, वो मान्यता के लिए दौड़ते रहे और उनको 5 या 8 तक मान्यता मिली हुई है, लेकिन आगे जो है मान्यता देने के लिए वैसे तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है भैया? शिक्षा का तो प्रसार किया जा रहा है ना। जब आप उसको मान्यता नहीं देंगे तो वो बढ़ेंगे कहाँ से बच्चे, वहाँ से शिक्षित कैसे होंगे? तो ये तो जवाबदेही सांसद महोदय से उन्होंने रिक्वेस्ट निवेदन किया था, परंतु सांसद ने कहा मैं फोन लगाया, मेरी बीएसए सुनता ही नहीं। विधायक जी हैं, कुछ कार्यक्रम करते हैं और कार्य योजनाएं लगाते हैं, उनकी बात उनके ही कर्मचारी नहीं मानते हैं। तो ये तो भैया भ्रष्टाचार है आपकी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार में, जिसको हमने 20 वर्षों से सेया, सींचा, पाला, 2 रुपए के सदस्य बना करके भारतीय जनता पार्टी को आज इस मुकाम पर पहुंचवाया, जिसमें हमारे भारत के कई करोड़ों लोग सहयोगी रहे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु भाजपा अपने मार्ग से भटक चुकी है। अटल आडवाणी जोशी की पार्टी नहीं रही, अटल आडवाणी जोशी के कार्यक्रम नहीं रहे। हाँ, ये ठीक है कि प्रधानमंत्री जी हमारे ठीक है, हम उनकी निंदा नहीं कर सकते। एक प्राइम मिनिस्टर कहाँ तक मैनेज करेंगे वो तो केवल लागू कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम को फॉलो करवाने के लिए इनके विधायकों को, इनके सांसदों को, इनके डीएमओ को, इनके एसपीओ को चाहिए कि सबके साथ न्याय हो और सभी का विकास हो। हम सरकार के इसी सबका साथ सबका विकास का वादा तो आप करते हैं, लेकिन कहाँ सबका विकास हो रहा है, कहाँ आप सबका साथ कर रहे हैं? इसमें आपने बड़े अच्छे मुद्दे उठाए हैं, लेकिन अभी देखेंगे अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो इन्हीं सारे मुद्दों के साथ जो विपक्षी दल है, खासकर कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी की बात कर लें, वो भी इन्हीं मुद्दों की बात करती है। तो भारतीय गरीब पार्टी और इन विपक्षी दलों में कैसे आप अंतर बताएंगे कि क्या? देखिए, कांग्रेस को तो भाई 70 साल देख लिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी भी यही कहती है कि कांग्रेस मुक्त नारा भी दे रही है। तो 70 वर्ष आपने राज किया, आपने तुष्टीकरण किया, आपने समाज को विभाजित किया। हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जिसका अवसर लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला और भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई। कांग्रेस में जो भी लीडर थे
आज मान लीजिए कि राष्ट्रवादी कल्चर का लीडर इस समय कांग्रेस के पास नहीं है, जिसका फायदा श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है। निकट भविष्य में भी ऐसा नहीं दिखता जो भारत की रीढ़ को समझने वाला कांग्रेस में हो और उसी हिसाब से भाषण और उसी हिसाब से कार्यक्रम लागू करें, ऐसा कोई भी नेता इस समय कांग्रेस पार्टी में नहीं है। इसको बढ़ाने के लिए इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। अभी ये कांग्रेस का मैटर है कि वो क्या परिवर्तन करेंगे और कैसे बढ़ाएंगे, ये आने वाले समय पर निर्भर करेगा। बहरहाल इस चुनाव में तो अभी कांग्रेस बहुत पीछे है, कोई बात ही नहीं है। सपा और बसपा की जो सपा उनसे आप अपने गरीब पार्टी को कैसे? जी, सपा को भी आपने ही क्या, पूरे उत्तर प्रदेश ने 15 साल से देखा है उन्होंने। इनके समय में हत्याएं, बलात्कार, गुंडागर्दी और क्या नाम से समाज में विश्वमन जातिवाद का, बैकवर्डवाद का, ये तो इन्हीं की देन है, माननीय मुलायम सिंह जी की देन है। हमको खूब याद है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी तब थे तो उनको तो लोग मुल्ला मौलाना भी कहते थे, तो उसको कहने का हम नहीं लेते, परंतु आप इतना भी न करिए कि अगला व्यक्ति उपेक्षित अपने आप को महसूस करे और अपने आप को पीड़ित महसूस करे। आप एक सीएम चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी निगाह में हर एक व्यक्ति की कीमत होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, तब तो आप यूपी के और जनता के चीफ मिनिस्टर हैं। नहीं आप पार्टी के और अपने कार्यकर्ताओं के चीफ मिनिस्टर बने रहे तो माननीय समाजवादी पार्टी अपने जाति और अपने कार्यकर्ताओं के चीफ मिनिस्टर बने रहे, ना कि उत्तर प्रदेश के। लेकिन जनता का मत था, कोई विकल्प नहीं ठीक दिख रहा था, इनको देखने का अवसर था, जनता ने इन्हें भी खूब देखा परखा और उसके बाद इन्हें भी पैदल कर दिया 56-57 सीटों ये पर। कहना है कि मतलब समाजवादी पार्टी जातवादी पार्टी है? जी, जातवादी पार्टी है और तुष्टीकरण की नीतियां करती है और सबका विकास इनके साथ नहीं हो सकता, चूंकि ये भी कथन है, कोई झूठी कथन नहीं है कि इसमें जो भी भर्तियां हुई हैं इनके ज़माने के, जो भी आज भी पुलिस इंस्पेक्टर या एससीओ या क्या नाम से एसआई हैं या पुलिस हैं, तो वो केवल जातिगत भावना से ही और पार्टीवाद से ही कार्य करते हैं। अगर कोई अदर पार्टी का मिल जाता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं और उसके बाद अभद्रता भी करते हैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करते हैं। तो ये तो हम तो देख रहे हैं। तो जैसे आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी आपकी है, तो कितने सीटों को आपने प्लान किया हुआ है कि कितने सीटों पे आप लड़ाई करेंगे, कहाँ पे आप मजबूत दिखते हैं और कैसे इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं? हमारे पास 100 सीटों पर कैंडिडेट है 5वें और 7वें चरण के। 5वें और 7वें चरण? जी, 5वें और 7वें चरण के 100 कैंडिडेट हमारे पास हैं, परंतु जनता में एक हम कोलाहल मचा हुआ है कि आप अगर 100 सीटों पर चुनाव उतार दोगे तो वो भाजपा हार जाएगी। तो हमने कहा भाजपा के कार्य ही क्या है कि हम उनको समर्थन करें, भाई किस बात का समर्थन करें। तो जनता में जब निकल कर देखते हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की कुछ आस्था बनी हुई केवल इसलिए कि हिंदुत्ववाद एक एजेंडा इनके पास ऐसा था जो 80% लोगों को समायोजित करने में सफल रहा और उसी का लाभ इनको मिलता है भारतीय जनता पार्टी को। बाकी इनके कार्य कौशलता में तो कुछ दम नहीं है। जो भी भाषण इनके होते हैं, जो भी कार्यक्रम लागू होते हैं वो दम भरे होते हैं। इनके राज्य में पुलिस निरंकुश है, वो चाहे जिसे गोली मार दे, चाहे जिसे जेल भेज दे, उसके खिलाफ कहीं भी शिकायत करोगे, लेखपाल कानून गो पटवारी के खिलाफ कहीं भी शिकायत करोगे कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमने अपने आंखों से देखा है, बल्कि उस तमाम मैटरों को हमने सॉल्व करने का प्रयास किया है, लेकिन सॉल्व नहीं कर सके, इसलिए कि सरकार के कार्यक्रमों में इनके खिलाफ कोई वैधानिक व्यवस्था नहीं है कि इनके खिलाफ ऐसा कार्यक्रम लागू किया जाए कि पुलिस भी न्याय करे और राजस्व विभाग भी न्याय करे। तो इसमें अभी बहुत काम है इनके पास केवल अभी सत्ता के सर्वश्रेष्ठ धुरंधर बने हुए हैं। उसका एक ही विकल्प, एक ही कारण है, हिंदूवाद राष्ट्रवाद। भाई हिंदूवाद से 80% लोग नहीं मुँह कर सकते,
राष्ट्रवाद से 100% में कोई नहीं मुकर सकता। जो दोषद्रोही होगा वही आपका ये मानना है कि जो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात करते हैं तो वो सही है भारतीय जनता पार्टी? हाँ भाई, राष्ट्र में है तो राष्ट्रवाद तो करना ही चाहिए। इस पे हम उनके विरोधी नहीं हैं। और हिंदुत्व की बात करते हैं तो हिंदू लाबी को एकत्रित करने में और समाज में वैमनस्यता फैलाने में भी ये काम कारगर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के धुरंधर नेताजी हमारे। तो ये तो बोलते हैं कि हम बड़े राष्ट्रवादी हैं, जो लोग हैं 80-20 की बात होती है कि 80% जो राष्ट्रवादी लोग हैं सब हमारे साथ हैं, बाकी सब विपक्षी दलों के साथ। नहीं, राष्ट्रवादी तो 100 में 100% है। जो राष्ट्रवादी नहीं है वो राष्ट्रीय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसको हम प्राथमिकता देते हैं। इसमें 20% किसको निकाल दिए हैं? वही अल्पसंख्यक को निकाल दिए थे। क्यों निकाल दिए हैं? क्या वो राष्ट्र के दुश्मन है? ऐसा नहीं है। कुछ लोग आतंकवादी हो सकते हैं, कुछ लोग अपराधी हो सकते हैं, लेकिन सब नहीं हो सकते। हम इसको नहीं मानते। मेंटलिटी की बात करते हैं कि 20% ऐसे लोग हैं जो कि उन आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, गलत तत्वों का सपोर्ट करते हैं। हम जो हमारे मुख्यमंत्री का कहना है कि उसको उस तरह से 80-20 देखते हैं। आप कैसे देखते हैं? ये समस्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की लाई हुई है। सर्वप्रथम कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति की, जिसके कारण समाज में वैमनस्यता फैली। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहते हैं कि ये सब आपस में है भाई भाई, लेकिन सरकार की निगाह में जो है कांग्रेस के समय से ही विभाजन चालू हुआ। समाजवादी पार्टी ने उसकी तो पराकाष्ठा ही कर दी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उसी का विरोध करते हुए सत्ता में आ गई। ये उसके सौभाग्य की बात है। ठीक है, आ गई है तो उसे भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि 100 में 100 को जोड़कर चलना चाहिए। राष्ट्रवादी विरोधी तत्व जो है उनको आप दंडित कर दीजिए, उनको देश निकाला कर दीजिए। आपके पास सिस्टम है, आपके पास सारी व्यवस्था है। जो राष्ट्र के विरुद्ध है उनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करिए। परंतु ऐसा नहीं है कि जो सही है उसे भी आप किसी दायरे में फंसाते रहें और प्रताड़ित करते रहें, चाहे वो हिंदू हो या किसी भी कास्ट का हो। तो कैसे, मतलब जो चुनाव का परिदृश्य है, ठीक है, तो आप जनता जनार्दन ही फाइनल वो है कि वही उन्हें ही वोट करनी है, ठीक है जी। तो आप उनसे क्या अपील करेंगे कि भारतीय गरीब पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट दें? देखिए, हम भारतीय गरीब पार्टी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ, फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा, आम पब्लिक को, हर व्यक्ति को, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, इस कार्यक्रम को लेकर के आई है कि ये 4, 6, 7 समस्याएं हमारे जो देश में, पूरे देश में व्याप्तमान है, इनसे हमें लड़ने की ज़रूरत है। बुराइयों से हमें लड़ने की जरूरत, हमें दलों से लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये दल तो हमारी भारत की जनता तय करती है कि किसको हमको सत्ता में ले जाना है, किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, किसको विधायक सांसद बनाना है। ये सारे अधिकार हमारे जनता जनार्दन के पास हैं। हम ये भी नहीं कहते कि आप हमें ही दीजिए। जब हमें समझिए कि हम किसी काम के हैं आपके, तो आप हमें पसंद करिए। नहीं, आप जवाब कर देंगे तो हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। हम तो उस सिस्टम में आदमी हैं। हाँ, ये है कि पार्टी का संगठन हुआ है, पार्टी तैयार है, 100 प्रत्याशी हमारे उतारे जाएंगे। अब इसमें हमारे थोड़ा राष्ट्रीय नेतृत्व और कुछ जनता जनार्दन का अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, जिसका निर्णय 2-4 दिन के अंदर हो जाएगा। तब तक हम इसके लिए घोषणा करने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं, कहीं हमसे कहते हैं कि आप भैया सपा को हरा दोगे तो भाजपा फायदा पा जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि आप भाजपा को हरा दोगे सपा फायदा पा जाएगी। तो हम कहते हैं भाई, हम काहे किसी को हराना, जिताना तो जनता का काम है भाई। हम वो बिहार में चला था कि वोट कटुआ पार्टी होती है। हाँ, बस हमको वही वोट कटुआ कह रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं कि चुनाव बाद देखेंगे कितने हैं तुम। धमकियां? हाँ, धमकियां मिल रही है। कहीं अब किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से धमकियां मिलती हैं। तो हम उनकी धमकियों से मतलब नहीं रखते हैं। अभी हम तय करते हैं अपने प्रत्याशियों से पूछकर। देखिए, हमारे पास भारतीय गरीब पार्टी गरीब तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाम ही आपने गरीब पार्टी रखा है, तो गरीबों की पार्टी है, गरीब पार्टी? गरीब पार्टी है, गरीबों की पार्टी है और गरीबी खत्म करने का संकल्प लेकर के आई है। तो इसके लिए तो सभी का सहयोग चाहिए। हमारे पास 100 में 100 लोगों की व्यवस्था है, किसी का अपमान नहीं है, सबका सम्मान है। आप राष्ट्रीयता के साथ हमारे साथ रहिए, न्याय के साथ रहिए। हम 5 साल हमारी पार्टी को देखिए, हम वादा करते हैं 6,000 रुपया महीना पति पत्नी को दिया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, जिससे कि आप अपना
और डायरेक्ट ऑनलाइन दिया जाएगा। जी जी, ट्रांसफर, ये बीच वही वाला काम, भ्रष्टाचारी वाला काम खत्म कर दिया जाएगा। 6,000 रुपये दिए जाएंगे और भारत सरकार के एजेंडे में या उत्तर प्रदेश के एजेंडे में जो भी काम है, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, खाद, पानी, बिजली, इस पर सब्सिडी और प्राथमिकता दी जाएगी। ये हमारी पार्टी का निर्णय रहेगा। अभी आप बात कर रहे थे भारतीय गरीब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दत्त त्रिपाठी जी से, जिन्होंने हर मुद्दे पर बिना लाग लपेट के बेबाक राय रखी है और इनका सीधा सीधा कहना है गरीब पार्टी है तो गरीबों की पार्टी है, गरीबी ख़त्म करने का जो इनका संकल्प है उसके साथ ही आपके चुनाव मैदान में जा रहे हैं। जनता देखेगी इनके कैंडिडेट्स को, इनके मुद्दों को। हम शुभकामनाएं देते हैं कि जो आगामी चुनाव हो आपके लिए अच्छा हो और उसमें आपके कैंडिडेट जीत करके आए ताकि आप गरीबी ख़त्म करने का जो संकल्प है वो पूरा हो सके। स्टूडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम बजरंग दत्त त्रिपाठी है। मैं छत्रपति शिवाजी भारतीय गरीब पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष हूँ और जनता के प्रति समर्पित हूँ। पूर्व में लोकसभा का प्रत्याशी रहा हूँ और बजरंग जन सेवा संघ का अध्यक्ष भी हूँ, जिसका उद्देश्य है कि जनमत में फैले हुए वह मनुष्यता को दूर करने के लिए और भाईचारा को बनाने के लिए, सबको साथ लेकर चलने के लिए, भय, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई के खिलाफ एक्शन लेने के लिए हमारी पार्टी, हमारे प्रदेश और राष्ट्र के राष्ट्रीय पदाधिकारी कृत संकल्पित हैं और जनता से हमारा यही अनुरोध निवेदन है कि अगर हम चुनावी मैदान में आए हैं तो हमें भी अवसर दें। सभी को तो अवसर दिया गया है, ऐसा तो नहीं है किसी को अवसर नहीं दिया गया। 70 साल कांग्रेस को दिया है, 15 साल भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में तो 25 साल 30 साल से है, समाजवादी को 15-20 साल दिए ही, मायावती को भी 15 साल दिए। तो भाई अवसर तो सबको दिए गए हैं और सबके कार्यक्रम को देखा है। किसी ने तो जातिवाद किया है, तो किसी ने अल्पसंख्यकवाद किया है, तो किसी ने धर्मांध उन्माद किया है और किसी ने छोटा बड़ा, अमीर और गरीब, छोटी जात बड़ी जात, तमाम तरह की बातों का उल्लेख किया है, जिसके कारण आज समाज में वैमनस्यता फैला हुआ है। मुस्लिम हिंदू से नफरत कर रहा है, ऐसी स्थिति दिख रही है। हिंदू मुस्लिम से करने लगा है, परंतु इसको यहीं स्थगित करना चाहिए सबको। और गरीब जो है अमीर से नफरत करता है और दलित वर्ग जो है अगड़ों वर्ग से नफरत करता है, बैकवर्ड कहता है मैं ही सार्वभौम हूँ। तो ये क्या है? ये आपने ही, ये हमारे राजनेताओं की देन है। नहीं, सार्वभौम में सभी खुश, सभी सुखी, सबका विकास, सबका सम्मान होना चाहिए। तो हमारा तो यही लक्ष्य है भैया, न्याय के लिए, विकास के लिए, सम्मान के लिए सब कोई साथ चलिए। जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जन मीडिया टीवी से प्रकाश मिश्रा, कैमरामैन योगेश जी के साथ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत।